तो जैसा कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका है, नहीं चौथा चैप्टर तक हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह पाँचवां है, और पाँचवां चैप्टर जो है वह पाँचवां चैप्टर का नाम है रोज। ठीक है, तो पाँचवां चैप्टर का नाम क्या है? रोज। तो उसके सारांश हम लोग समझ लेते हैं मौखिक मौखिक, इसमें आखिर बात क्या है और कहना क्या चाहता है यह कहानी। तो इसमें एक मालती नाम की लड़की है और एक महेश्वर नाम का एक इसका पति है, और इस दोनों का जो एक बेटा है जिसका नाम टीटी है। तो इसका एक कहानी है। तो देखो, एक मालती नाम की इसमें लड़की रहती है। तो मालती नाम का जो एक लड़की रहती है, इसका जब शादी होता है तो ये अपना कामों में इतना व्यस्त रहती है कि यह लेखक जब जाता है तो उससे सही से बात भी नहीं कर पाती है, जिसका नाम है मालती, जो कि लेखक जो इसका दूर का रिश्तेदार है ना, दूर का भाई कह लो चाहे रिश्तेदार कह लो, जो भी कह लो। तो इसी तरह से यह जब इसका शादी नहीं हुआ था तो पहले दोनों का रिश्ता था। तो यह क्या किया लेखक, 2 वर्षों के बाद वह अपने मालती के यहाँ यानी दोस्त के यहाँ गया था लेखक। तो जब लेखक गए थे तो इससे पहले, जब शादी से पहले कितना थी खुश थी, लेकिन जब वहाँ से जाने के मायूस थी एकदम, काम करते थे एकदम 7 बजे टूटी जब चलता था, पानी का दिन, मतलब जिस तरह से इसका जीवन बीत रहा था, लग रहा था इसका जीवन नीरस छा गया है, इसके घर में काला कोई छाया हो गया है, जिससे इसका मन एकदम खुश नहीं रहता, इससे कोई बात करने वाला नहीं रहता है। तो यही इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। एक नाम इसमें मालती रहती है। मालती का जो पति है वह महेश्वर, मालती के जो पति है उसका नाम क्या है? एक महेश्वर नाम है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। अच्छा, महेश्वर क्या है? महेश्वर एक डॉक्टर है। डॉक्टर किसका है? एक गैंग्रीन नाम का, है ना, गैंग्रीन नाम का एक बीमारी होता है, गैंग्रीन, है ना, गैंग्रीन नाम का एक बीमारी होता है। तो गैंग्रीन नाम का बीमारी जो होता है वो पहाड़ियों लोग के होता है। पहाड़ में एक कांटा होता है जो पैर में चुभ जाता है, तो वहाँ पर अगर उसको लंबे समय हो जाता है, अगर उसको नहीं निकाला जाता है तो गैंग्रीन नाम की एक बीमारी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गैंग्रीन। तो उसी का डॉक्टर थे मालती के पति यानी कि महेश्वर। ठीक है, तो इसका एक बेटा था, है ना। अगर वो गैंग्रीन के बारे में भूल गए, तो गैंग्रीन जो है वह अगर किसी को ज़्यादा दिन हो गया, अगर वह नहीं निकाला समय से, तो उसको एक समय ऐसा आता था कि वह पैर को कटवाना पड़ता था। ठीक है, यही एक कहानी है। इसमें एक बच्चा रहता है टीटी, जो हमेशा रोते रहता था। इसको मम्मी प्यार से बात नहीं करती थी, हमेशा रोता था, तब बीतना पर रोते ही छोड़ देती थी इसका माँ, जिसका नाम मालती। और इसका ये जो डॉक्टर है इसको अपना काम में अस्त व्यस्त रहते थे। तो कुल मिलाकर के यही इसमें कहानी रहता है। तो आज हम लोग इसका लेखक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, लेखक परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहानी मोटा मोटी समझ गए कि कहानी आखिर कहना क्या चाहता है। तो कहानी तो पूरा अभी नहीं पढ़ा है, मोटा मोटी कहानी समझा दी कि कहानी आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो आज हम लोग इसका लेखक परिचय करने जा रहे हैं। ठीक है, कहानी जो है वह रोज है। कहानी का नाम क्या है? रोज। चैप्टर कौन सा है? 5वां चैप्टर है, जिसका जो है रोज वह एक कहानी है। अगर इसका लेखक का बात करें, क्या बात करें? लेखक का बात करें, अगर इसमें लेखक का बात करें तो लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है अज्ञेय जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स अज्ञेय। लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद, हीरानंद वत्साय, वत्साय अज्ञेय, वत्साय और अज्ञेय, नाक से थोड़ा बोलना है, अज्ञेय, अज्ञेय, है ना। लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स अज्ञेय। इसको शॉर्ट में जो हम लोग बोलते हैं अज्ञेय बोलते हैं, अज्ञेय, अज्ञेय।
अज्ञेय, है ना। अगर यही पूछा जाएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है तो क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय। अगर इसका क्या पूछे कि लेखक का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, लेखक का अगर जन्म पूछे, लेखक का जो जन्म पूछे तो कब हुआ था, तो क्या बताएंगे हम लोग? इसका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था काशी नगर में। जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी नगर, उत्तर प्रदेश। इसका जन्म कहाँ हुआ था? काशी नगर, उत्तर प्रदेश। काशी नगर, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय का। अगर इसका निर्धन का बात करें कि निर्धन कब हुआ था, निर्धन का अगर बात करें कि निर्धन कब हुआ था, तो निर्धन इसका हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? निर्धन हुआ था। ठीक है, किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वस्य का इसका जन्म मृत्यु का हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय का। ठीक है। अगर यही पूछा जाए कि इसका पिताजी का नाम क्या है, किसका? सच्चिदानंद हीरानंद। इसका लेखक के नाम में ही इसका पिताजी का नाम है हीरानंद शास्त्री। क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री। याद तो अपने लेखक का नाम अगर याद हो गया, इसका पिताजी का नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री। क्या है? हीरानंद शास्त्री। अगर इसका माताजी का नाम पूछा जाए, माताजी, तो वयंती देवी। वयंती नाम है ना, वयंती देवी। ठीक है। इसका जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, यह मैट्रिक कब दिए थे? मैट्रिक का एग्जाम 1925 में पंजाब से मैट्रिक किए थे। पंजाब से यह मैट्रिक किए थे 1925 में, पंजाब से। कहाँ से किए थे मैट्रिक का एग्जाम दिए थे? तो पंजाब से। अगर ये इंटर जो किए थे, इंटर, इंटर कब किए थे? 2 साल के बाद इंटर होता है, यानी 1937 में, यानी मोकामा घाट से किया था ये। उन्हें इंटर किया था मद्रास से, मद्रास। ठीक है। इंटर जो किए थे यह 1927 ईस्वी में किए थे मद्रास से। अगर बीए का बात करें, पहले जो होता है, पहले, आजकल तो इंटर, इंटर और 12 एक ही बार ना हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले इंटर तब फिर बीए। तो देखो बीए जो किया था तो 1929 में किया था। देखो 2 साल इसमें भी लगता था, 1929 में, 1929 में। ये कहाँ किया था? तो ये किया था फॉरेन स्कूल से। फॉरेन जो कि पाकिस्तान में चलता है। फॉरेन जो स्कूल है वह पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान, पाकिस्तान में। ये फॉरेन स्कूल कहाँ है? तो ये फॉरेन स्कूल पाकिस्तान में। अगर इसका अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के कहीं भी क्या कहा जाता है? अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी को प्रयोगवाद वाद के कवि भी कहा जाता है। कवि भी कहा जाता है, कहा जाता है। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के कवि भी कहा जाता है। चलो, इसका जो इम्पोर्टेंट रचना है वह रचना को याद रखना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका जो पहला सप्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा सप्तक, चौथा सप्तक, चौथा सप्तक। और आंगन के पार द्वार, आंगन के पार
टुवाल, ठीक है। और इसके बाद अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, है ना, अपने अपने अजनबी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, ये सब बिहार बोर्ड में बहुत कुछ आया था, अपने अपने अजनबी। तो ईटीसी, क्योंकि बहुत सारा इसका रचना है, तो इतना तो हम लोग को लेखक परिचय में याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इतना तो आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका, अगर लेखक जैसे कि 100 नंबर अगर हिंदी पूछा जाता है तो इसको 50-50 में बांट लो, है ना। अगर इसको ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में 50 नंबर पूछा जाता है कि नहीं, देखो दोनों दोनों 50-50, सॉरी 500 लिख दिए यहाँ पर, 50-50 पूछा जाता है। अगर आप लोगों को 100% 28 चैप्टर को अगर आप बढ़िया से लेखक परिचय पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर जो है वह क्लियर हो जाएगा हिंदी से। बचा 50 नंबर, तो गद्यांश, सारांश, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, सारांश हो गया, आपको गद्यांश हो गया, इसी से इतना नंबर आ जाता है 50 नंबर। तो 50 नंबर को हम लोगों को पूरा मजबूती से तैयारी करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। सबसे पहले तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक ही बताता है कि आप लोग क्लास किए हैं कि नहीं, और सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और हम अच्छा से अच्छा आप लोग